दोस्तों, ये जो कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने की हिम्मत रखती है। बस शर्त यह है कि आपको इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो ये कहानी है एक हिरण की। एक बार एक हिरण जंगल में पानी की तलाश में इधर से उधर घूम रही थी, भटक रही थी। उसे बहुत प्यास लगी थी। वो हिरण बहुत देर से भटक रही थी पानी की तलाश में, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर जंगल में इधर उधर और भटकने के बाद वो हिरण एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। जब वो पेड़ के नीचे बैठ जाती है तो उतने में उसे एक नदी से पानी की आवाज सुनाई देती है। तो हिरण उस झाड़ के नीचे से उठकर फौरन वो पानी की आवाज की तरफ आगे बढ़ती है। तो वो जो देखते हैं उसके सामने एक बड़ी सी नदी है। तो जैसे ही वो हिरण उस नदी को देखती है तो बहुत खुश होती है, मानो उसे डबल से कोई जिंदगी मिल गई है। वो फौरन दौड़ते हुए उस नदी के पास जाती है और जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सर नदी में झुकाती है तो उसकी नजर अपने राइट दिशा में पड़ती है। वो जैसे ही अपने राइट में देखती है तो उसे शिकारी नजर आता है। वो हाथ में तीर लिए हुए निशाना तानकर खड़ा हुआ है। फिर जैसे ही उस हिरण की नजर अपने लेफ्ट में पड़ती है तो उसे एक शेर नजर आता है झाड़ियों के पीछे। अब हिरण पानी वाणी सब भूल जाती है, कुछ भी नहीं रहता उसके दिमाग में, प्यास वगैरह। फिर वो हिरण पलटकर अपने पीछे देखती है तो उसे भयंकर आग लगी हुई दिखती है जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब हिरण जाए भी तो जाए कहां, राइट में देख रही थी तो शिकारी नजर आ रहा था जो कि निशाना तानकर खड़ा हुआ था, और अपने लेफ्ट में देख रही थी तो शेर नजर आ रहा था। सामने तो गहरी और लंबी चौड़ी नदी थी और पीछे तो आग लगी हुई थी। चारों रास्ते बंद हो चुके थे, चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरण सोच में पड़ जाती है और वो ये सोचती है कि चारों तरफ से मेरी मुसीबत आ चुकी है तो मैं अपना काम करके क्यों ना मरूं। मुझे वैसे भी तो मरना ही है तो मैं पानी पीकर क्यों ना मरूं। तो वो हिरण अपना पानी पीने में लग जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही वो हिरण पानी पी रही थी तो उतनी ही देर में ऊपर से काले बादल छा जाते हैं और उन बादलों से बारिश होने लगती है। तो जो आग थी पीछे की लगी हुई वो पानी से बूझ जाती है और बारिश के कारण शिकारी का निशाना चूक कर शेर को लग जाता है और शेर की नजर पड़ती है सीधा शिकारी पर तो शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। तो जैसे ही हिरण कोपता चलता है, जैसे ही हिरण पानी पीने के बाद अपना सर ऊपर उठाती है तो वो अपने राइट में देखती है, उसे शिकारी कहीं पर भी नजर नहीं आता है। फिर वो अपने लेफ्ट में देखती है, उसे शेर भी नजर नहीं आता है। वो अपने पीछे मुड़कर देखती है तो जो आग लगी थी वो बुझी हुई दिखती है। अब हिरण बहुत खुश होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान की जिंदगी में भी प्रॉब्लम आती नहीं है, और जब आती है तो चारों तरफ से आती है, जिस कारण हर इंसान डर जाता है, घबरा जाता है। अपनी इन प्रॉब्लम से आपको क्या करना है? ऐसी सिचुएशन में आपको नहीं डरना है और नहीं घबराना है। बस शांति से 2 मिनट के लिए सोचना है। हिरण के पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे। हिरण भी ये सारे सिचुएशन को देखने के बाद या तो पानी में छलांग लगा सकती थी या फिर इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन उसने शांति से सोचा और वो अपने काम पर लगी रही। वो पानी पीने आई थी और वो पानी पीने लगी। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी ही दूरी पर रहता है, लेकिन उसे मुसीबतें दिखनी शुरू हो जाती है। घर की प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम, जिसके कारण वो कुछ नहीं कर पाता है। घबरा जाता है, डर जाता है, लेकिन आपको नहीं घबराना है और नहीं डरना है। बस आपको अपने काम पर बने रहना है। ये मत सोचना कि यह दुनिया क्या कहेंगी। कर गए तो एक दिन ये दुनिया तुम्हें देखेंगे। तो मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।